अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है हुकूमत पाकिस्तान के कारनामे। हम हुकूमत पाकिस्तान के हर कारनामे पर तारीफ़ कर सकते हैं, उसको तनकीद का निशाना बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो तनकीद के काबिल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। वो एक मिसाल है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, तो वो मिसाल जो है हुकूमत पाकिस्तान के इदारों पर बड़ी फ़िट बैठती है, ख़ास तौर पर महकमा गैस के ऊपर। महकमा गैस ने एक ऐसे घर का बिल जो है वो 10 लाख रुपए भेज दिया है जिस घर के अंदर शायद मकीन जो है वो 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी कर सकते हों। उनके बच्चे जो हैं वो शायद स्कूल जाने से भी कासर हों, लेकिन उनके घर का बिल जो है वो 10 लाख रुपए भिजवा दिया गया है। क्यों भिजवाया, किस वजह से भिजवाया? ये भिजवाया है बकाया जात के नाम पर। ये बकाया जात कौन से हैं? क्या हुकूमत पाकिस्तान किसी को 1 रुपया भी बकाया छोड़ती है? क्या ये इदारे जो महकमा गैस है, जो महकमा बिजली है, पानी है, ये किसी को 1 रुपया छोड़ते हैं? ये किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ सकते। ये हमारी खाल तक खींच लेते हैं, उसके बावजूद बकाया जात निकाल देते हैं। ये कहाँ से बकाया जात आते हैं इसका आज तक हमें इल्म नहीं हो सका, लेकिन बकाया जात डलते ज़रूर हैं। और एक ऐसे घर में बकाया जात डाले जा रहे हैं जिस घर के मकीन 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बड़ा मुश्किल से काम करते हैं और गुजारा करते हैं, उनके ऊपर 10 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए से ज़ायद बकाया जात डाल दिए गए हैं। कैसे डाल दिए गए हैं, क्यों डाल दिए गए हैं, जानते हैं इन घर वालों से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वक़ास साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने आपको इस काबिल समझा है कि आपको 10 लाख रुपए आपसे वसूल करने जा रही है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? सर मैं तो खुद परेशान हूँ कि इतना बिल कैसे आ गया। 9 लाख रुपए आया नहीं था बिल, पूरे मोहल्ले को आ गया था, हमें नहीं आया था। 9,01,40। मैंने तो ऑनलाइन पे करता हूँ, मैंने जैसे ऑनलाइन देखा तो मैं शॉक्ड हो गया कि 9,01,40। मैं कहा मेरा ही है। फिर मैं मुतल्लिका ऑफिस गया, उनसे रब्ता किया कि सर ये देखें इशू, इसमें क्या मसला है, मेरा तो इतना बिल ही नहीं कभी आया। उन्होंने चेक किया, कहते भाई आपके यूनिट चले हुए, आपको जमा करवाना पड़ेगा। मैं कहा मैं नहीं करवा सकता, मैं 30-35 के करीब करवाने वाला बंदा हूँ, मैं कैसे करवाऊँगा। घर की मालियत कितनी होगी? मुश्किल मेरा ख्याल आपके सामने ही है, 3 मरले का घर है, मुश्किल कुछ 30-40-50 30-40 का होगा। ठीक है, तो आप हिस्सा ही उससे निकाल के आपका तो 10 लाख बन जाता होगा, तो दे दें। 10 भी पूरा नहीं निकलना भाई जान। 10 भी पूरा नहीं निकल। 6 भाई हैं माशाल्लाह जिनकी मालकियत है ये, तो 6 में क्या आ जाएगा। अच्छा, ये जो बकाया जात है या ये जो आपको बिल डाला ये है क्या? बेसिकली आपको बता सकते हैं? अभी तक हमने सुना है कि बिल जो है ये बिल है कैसे हुआ बिल? उन्होंने कहा कि जी आपका मीटर टेम्पर हुआ है। अच्छा, टेम्पर्ड हुआ। जी, मैं कहा जी वो क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। वो कह रहे जी छेड़छाड़ किया है किसी ने मीटर से। मैं कहा जी मुझे नहीं पता ना, तो मुझे मेरा एवरेज चेक कर सकते हैं, बिल एवरेज चेक कर सकते हैं कि मेरी बिल एवरेज कितनी है। अच्छा, मेरी बिल एवरेज 1100 1200 1500 से ऊपर नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके बड़े, मैंने मजाक वाले वो सुने हुए हैं कि शायद ये दोज़ख को लाइन जा रही है। बात है, मैंने तो ये कहा था, मैं कहा जी लगता है कि दोज़ख का पाइप हमारे घर से जा रहा है। आपके घर से। हाँ, इतना जो बिल। अच्छा, हम ये मेरी महकमा गैस के अफसरान से इस हवाले से थोड़ी सी बात हुई आपके अलावा, तो उन्होंने कहा जी हम किसी को गलत बिल नहीं भेजते, हम नहीं चाहते किसी को गलत बिल भेजें। जी, तो मैंने उनसे कहा जी वो शरीफ आदमी का जो 10 लाख बिल भेजा हुआ है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी वो बिल जो है ना, उनके यूनिट इतने चले हैं, तो यूनिट के हिसाब से हमने बिल भेजा है और उस बिल के ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा लग गए हैं जिसकी वजह से वो बिल 10 लाख रुपए हो गया। तो 9 लाख बिल था ना, 9,01,40, वो ज़ाहिर गल है हम जमा नहीं करवा सके। नेक्स्ट मंथ वो ही आ गया, 9,93,530 हो गया। उसमें मौजूदा बिल था 2,390 रुपये। अच्छा, जो मौजूदा बिल है वो 2,390 रुपये है। अच्छा, तो आपने इस हवाले से महकमे में कोई बातचीत की? बहुत मैंने भाग दौड़ की, जहाँ तक पॉसिबल हो सका मैंने भाग दौड़ की। अब किसी ने सुनवाई नहीं हुई, तब मैं मजबूर हो के सोशल मीडिया और मीडिया पे आया हूँ। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है मीडिया पे आने की, मैं तो इन चीज़ों का तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो खुद भी नहीं आया, मैंने तो बिल जस्ट एक फॉरवर्ड किया, स्टेटस लगाया। कुछ मेरे दोस्त हैं वो मीडिया में हैं, उन्होंने देखा, कहता यार भाई आपका बिल है। मैं कहा जी, कहता घर के आपने वो किसी को कनेक्शन दिए हुए हैं। और मैं कहा भाई जान, ये भी एक चीज़ सुनने में आई है, महकमा गैस के अफसरान का कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग जो है ना अपने हमसायों को कनेक्शन दे देते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा फिर भी नहीं होता जितना बना है। हमसायों को सबके मीटर्स लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। किसी बंदे का मीटर उतरा हो या किसी का मीटर ना लगा हो तो वो भी समझ में आए। घर में कितने चूल्हे चलते हैं आप? 3 चूल्हे हैं जी। हाँ जी, तो इन 3 चूल्हों के ऊपर ये फिक्स हैं 3 चूल्हे, या मेरा मतलब है कि एक होता है ना कि वो एक चूल्हा को उठा के उधर ले जाना पड़ता है तो गैस लीक हो जाती है बीच में? 3 फैमिली हैं,
दो ऊपर फैमिली, एक हम नीचे हैं, और तीनों फैमिलियों के अलग अलग चूल्हे हैं। अच्छा, ये तीनों फैमिलियों का एवरेज बिल कितना आता है? सर हमारा एवरेज बिल तकरीबन 1100, 1200, 1500, 1100, 1200, 1500, हद 2000। हाँ 2000 है। हाँ, सर्दियों में आके थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर हो जाता था, लेकिन अब मैं तो हैरान हूँ, क्या किया जाए मुझे भी समझ नहीं आ कुछ रहा। समझ नहीं हाँ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ देना? सर मैंने सिफारिश तो मेरे पास है कोई नहीं, गरीब बंदे के पास क्या सिफारिश होती है, अल्लाह की सिफारिश है सिर्फ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा मसला हल कर दें। बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किससे कहूँ मज़ीद। जीएम से भी मिलने की कोशिश की कि उनसे रिक्वेस्ट कर ले मीडिया पे आने से पहले, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने नहीं मिलने दिया उनके। फिर बहुत भाग दौड़ करके आखिरकार फिर मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने रब्ता किया कि तो भाई हम आपको हाईलाइट करते हैं, शायद आपका मसला हल हो जाए। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी अदारे को बदनाम करना, मेरा मकसद था मेरा मसला हल हो बस। तो ये मीटर आपका चेंज किया है उन्होंने? जी, हमने 2-3 ऑफिस में गए, कोई हल नहीं बना। अभी जोहटन ऑफिस में गए हैं 2 माह पहले, उन्होंने कहा एप्लीकेशन लेके 5-6 माह के बिल लेके आए, सारे ओरिजिनल बिल दिए हमने, तो जमा करवा दिया। वो कहते हैं आपका मीटर फ्रांसिक होगा, मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मीटर उतार के लेके उसी दिन दूसरा मीटर लगा के, ये नया मीटर, हाँ ये नया मीटर है, पुराना फ्रांसिक। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट आएगी पता चलेगा। अब सुनने में यार रिपोर्ट हमारे खिलाफ ही है, इसमें वो कह रहे हैं कि जी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बस पक्की बात है। उन्होंने ਅਸੀਂ जो कहते हैं वो पाना है। कह रहे हैं कि यूनिट चले हैं, यूनिट्स का हम बिल ले रहे हैं। मैं कह फिर ये भी कहते हैं कि यार हमें भी पता है कि 3 महले के घर में इतना यूनिट्स नहीं चल सकते, ये भी मानते हैं ये वो। भी मानते हैं, यानी कि मनने लिए तैयार है कि ये अपना हादसा ही है, लेकिन वो कहते हैं डालना कत्ल ही है, जो मर्जी कर लो। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि जी हम कुछ कर नहीं सकते, हमने मीटर के मुताबिक आपसे पैसे लेने हैं। पैसे लेने भावें गैस जली कि नहीं जली। मैं कहा गैस 24 घंटे में 6 से 8 घंटे गैस आती है, हाँ बिल्कुल, 24 घंटे में 8 घंटे भी मुश्किल गैस आती है। मुश्किल। सुबह गैस हल्की सी आती है, दरमियान में गायब होती है, शाम को फिर आ जाती है। तो 8 घंटे के अंदर भी समझे कि 6 घंटे ही है, 2 घंटे तो इसकी फिर बीच में फिर गायब ही है। ऐसे ही वो भी इतनी होती है कि रोटी नहीं पक सकती। जब गैस जाने वाली होती है तो रोटी नहीं पकती उसके ऊपर, चाय नहीं बनती जी, वो मसला ये है। हड्डियाँ बन जाती है कि वो स्लो गैस पे भी वो, हाँ वो कवर हो जाता है, वो भी 2-2, 3-3 घंटे तक जाके हांडी बनती है। और रोटी अगर गैस ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो बाजार से ले आते हैं। सिलेंडर मैंने पास, खैर रखे अल्लाह आपके बिल का मसला हल कराए, हमारी तो दुआ ये है। तो मैं तो इसी वजह से आया था कि मैं जितने कोई आला अफसरान है उनसे कोई मेरा सिर्फ पैगाम पहुंचाना मकसद है, किसी अदारे को बदनाम करना मकसद नहीं है। सिर्फ अफसराने वाला जो है वो मेरा कम से कम ये बिल देखें और मेरे हाल पे रहम करें और मेरा बिल ठीक करें। जी नाज़रीन, आपने तमाम हालात और वाक़यात का जायज़ा लिया, मकीनों को देखा, मकान को देखा। इस गरीब बस्ती के रहने वाले मकीन जो हैं, इनके ऊपर पहले बिजली, फिर पेट्रोल और अब गैस की शक्ल में बम गिराए जा रहे हैं, और हुकूमती इदारे जो है बहाने से किसी भी तरह लोगों से पैसे ईंटने के चक्कर में रहते हैं कि किसी न किसी तरह इनसे पैसे वसूल किए जाएँ, खा वो दुरुस्त है खा वो गलत तरीका है, और उनका काम सिर्फ पैसे बनाना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।